रूल्स के नाम पर दबाव, सैंक्शंस के नाम पर राजनीति और एक ऑफिसर को बनाया गया पॉन ग्लोबल पावर गेम में। सवाल ये नहीं कि किसने क्या किया, सवाल ये है कि इंडिया को क्यों रोका जा रहा है। अभिनव कमाल, मैरिटाइम ड्यूटी और ग्लोबल टारगेट। अभिनव कमाल, एक इंडियन मैरिटाइम ऑफिसर जिसने इंटरनेशनल लॉज के तहत अपनी ड्यूटी निभाई। रशियन क्रूड ऑयल से लदा एक कमर्शियल टैंकर आर्डेंट ब्लूम्स को ऑपरेट किया। कोई आर्म्स ट्रैफिकिंग नहीं, कोई इलीगल कार्गो नहीं। फिर भी उन्होंने खुद को पाया यूरोपियन यूनियन की सैंक्शंस लिस्ट में। साथ ही इंटर शिपिंग नाम की इंडियन लॉजिस्टिक्स कंपनी भी ब्लैकलिस्ट हुई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने टेक्निकल और क्रू सपोर्ट जैसे बेसिक मैरिटाइम सर्विसेज दिए थे। तो क्या एक ऑफिसर की ईमानदारी अब जियोपॉलिटिक्स का शिकार बन गई है? यूरोप्स शिफ्ट इन टोन, साइलेंस फॉर वेस्ट, सैंक्शंस फॉर इंडिया। रसिया यूक्रेन वॉर के शुरुआती दौर में यूरोप ने खुद रशियन ऑयल बड़े पैमाने पर इंपोर्ट किया। जर्मनी, हंगरी और इटली जैसे कंट्रीज ने पाइपलाइन बेस्ड ऑयल इंपोर्ट करना जारी रखा। जब तक उसे फायदा पहुंच रहा था, सब ठीक था। लेकिन आज, जब इंडिया अपनी एनर्जी नीड्स फुलफिल कर रहा है, और वो भी खुले तौर पर, नियमों के अंदर रहकर, तो सडनली इसे सैंक्शंस इवेजन कहा जा रहा है। तो क्या ये लॉ की लड़ाई है या नैरेटिव की? शैडो फ्लीट, लीगल ग्रे जोन या कन्वीनियंट एक्सक्यूज। शैडो फ्लीट का नाम यूरोपियन मीडिया से लेकर अमेरिकन पॉलिसी पेपर्स तक हर जगह गूंज रहा है। ये वो फ्लीट है जो इंटेंशनल सिग्नल ब्लैकआउट, ट्रांसशिपमेंट और नो फ्लैग सेलिंग का इस्तेमाल करता है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि शैडो फ्लीट कोई नई चीज नहीं। कोल्ड वॉर से लेकर इराक सैंक्शंस तक कई देशों ने इसका यूज किया है। तो आज जब रशिया और उसके पार्टनर्स शैडो फ्लीट के थ्रू ऑयल दुनिया तक पहुंचाते हैं और उसमें इंडिया का इनडायरेक्ट नाम आता है, तो ये जियोपॉलिटिकल नर्वसनेस बन जाती है। इंडिया की कंपनीज इस फ्लीट को कोई डायरेक्ट सपोर्ट नहीं दे रही, पर लॉजिस्टिकल इकोसिस्टम में हिस्सा होना उन्हें टारगेट बना देता है। लीगल वर्सेस पॉलिटिकल सैंक्शंस। बड़ा फर्क। सैंक्शंस दो प्रकार के होते हैं। वन, यूनाइटेड नेशंस बैक्ड सैंक्शंस, जो ग्लोबल कंसेंसस और इंटरनेशनल लॉ के अंदर होते हैं। दो, यूनिलैटरल और रीजनल सैंक्शंस, जो एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज के प्राइवेट डिसीजंस होते हैं। इंडिया साफ कह चुका है, हम केवल यूएन बैक्ड सैंक्शंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। ईयू के यूनिलैटरल सैंक्शंस का इंडियन टेरिटोरी या उसके नागरिकों पर लीगल एप्लीकेबिलिटी नहीं बनती। फिर भी ब्लैकलिस्ट करना, बिना ट्रायल, बिना हियरिंग, सीधे तौर पर किसी देश की सॉवरेंटी पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। एनर्जी डिप्लोमेसी, इंडियाज न्यू स्ट्रेंथ। अब बात एनर्जी डिप्लोमेसी की करें, तो आज इंडिया सिर्फ एक क्रूड इंपोर्टर नहीं, पूरा एनर्जी कॉरिडोर कंट्रोल कर रहा है। इंडिया रशिया से तेल खरीदता है, उसे डोमेस्टिक रिफाइनरीज में रिफाइंड करता है और रिफाइंड फ्यूल प्रोडक्ट्स यूरोप, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया तक सप्लाई करता है। 2023-24 में इंडिया ने रशियन ऑयल इंपोर्ट करके न सिर्फ क्रूड बिल कम किया, बल्कि यूरोप के डीजल मार्केट में भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी। इंडियाज प्रॉफिट मार्जिन्स इन रिफाइंड फ्यूल्स पर कई वेस्टर्न रिफाइनर्स से बेहतर रहे। और शायद यही है वो अनकंफर्टेबल ट्रूथ जिसे वेस्ट डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। इंडियाज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और वेस्टर्न प्रेशर। इंडिया हमेशा से एक बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी का सपोर्टर रहा है। रशिया के साथ हिस्टोरिकल डिफेंस और एनर्जी रिलेशंस हैं, वहीं यूएस और ईयू के साथ स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजी बेस्ड पार्टनरशिप्स। वेस्ट चाहता है कि इंडिया अपने पुराने पार्टनर से दूरी बनाए, लेकिन इंडिया कहता है, वी विल अलाइन विद आवर इंटरेस्ट्स, नॉट योर इंस्ट्रक्शंस। यूएस और ईयू अब जो सेकेंडरी सैंक्शंस की बात कर रहे हैं, वो चाइना और ईरान जैसे एडवर्सरीज के लिए बने थे। इंडिया को उसी कैटेगरी में डालना तय करता है कि अब जियो पॉलिटिक्स में रूल्स बदल रहे हैं और उन्हीं के खिलाफ रिबेल भी शुरू हो चुका है। इज अभिनव कमाल अ सिंबल? जब एक ऑनेस्ट ऑफिसर को साजिश का हिस्सा बना दिया जाता है, तो बात सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं रहती, वो बन जाता है एक बड़ी लड़ाई का रिप्रेजेंटेटिव, सॉवरेंटी वर्सेस सुप्रेमेसी की लड़ाई। क्योंकि सवाल अब ये नहीं रहा कि अभिनव कमाल ने क्या किया, सवाल ये है, क्या कोई विदेशी अथॉरिटी इतनी ताकत रखती है कि भारत के ऑफिसर को बिना सबूत इंटरनेशनल ब्लैकलिस्ट में डाल दे? और इंडिया का जवाब है, एब्सोल्युटली नॉट। इंडियाज रिस्पॉन्स, नो बेंडिंग, ओनली बोल्डनेस।
भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इश्यू पर स्पष्ट रूप से कहा, हम अपने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करेंगे। भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पूरी तरह पालन करता है और यूनिलैटरल प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये सिर्फ वर्ड्स नहीं थे, ये था एक नया जियोपॉलिटिकल पॉस्चर जिसमें इंडिया न सबमिसिव है न डिफेंसिव। अब इंडिया ग्लोबल टेबल्स पर बैठने आया है, रूल्स फॉलो करने नहीं, रूल्स डिफाइन करने। इंडियन मैरिटाइम राइज बियॉन्ड जस्ट ट्रेड। इंडियन मैरिटाइम सेक्टर आज सिर्फ ट्रांसपोर्ट का माध्यम नहीं है, ये अब एक स्ट्रेटेजिक टूल है। इंडियन नेवल डिप्लोमेसी इंडो पैसिफिक में ग्रो कर रही है। इंडियन शिपिंग कंपनीज अब सुएज से लेकर सिंगापुर तक सप्लाई चेन का हिस्सा बन चुकी है और इंडियन क्रूड वेसल्स अब दुनिया भर की मर्चेंट ट्रैफिक में क्रिटिकल हैं। इस मैरिटाइम स्पेस में यूरोपियन मोनोपोली अब टूट रही है और यही है असली वजह जियोपॉलिटिकल डिस्कम्फर्ट की। कंक्लूजन, इंडियाज ग्रोथ नहीं रुकेगी। अभिनव कमाल का मामला सिर्फ जियोपॉलिटिकल राइवलरी नहीं, यह एक सिग्नल है कि इंडिया को अब हल्के में लेना बहुत महंगा पड़ सकता है। इंडिया एनर्जी कॉरिडोर्स बनाएगा, सप्लाई चेन्स कंट्रोल करेगा और ग्लोबल रूल्स पर चैलेंज भी करेगा, लेकिन अपने टर्म्स पर। भारत अब सिर झुकाकर नहीं, आंख से आंख मिलाकर जवाब देगा, क्योंकि आज का इंडिया कहता है, हम बायर नहीं, डिसाइडर हैं। हम सबॉर्डिनेट नहीं, सॉवरेन हैं। और अगर हमारे लोगों को बिना कसूर टारगेट किया गया, तो जवाब आवाज से नहीं, नीति और शक्ति से मिलेगा। अपडेटेड एसईओ